एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन 12 है उसमें क्या कहा गया है कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और ये एक टावर है। तो ये जो 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है इसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो अगर ऊपर देख रहा है, यानी इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो आप पहले इसको यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बना लीजिए, यह है 60 डिग्री का एंगल। और यहां से जो डिप्रेशन मतलब जो यहां पर एंगल बन रहा है इस टावर के फुट पे, वो कितने का बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो ये देखो ये जो एंगल बनेगा ये इधर बनेगा, तो फिर ये लाइन ऑफ ट्रावर्सल मान लेंगे, एक पैरेलल लाइन ये हो गई, एक ये हो गई। तो यहां पे भी जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। मान लीजिए ये एक टावर है ए बी और सी डी के नाम से एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप एक पॉइंट रख लीजिए ई। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप नीचे वाला ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। और एग्जाम में अगर आपके पास 45 डिग्री का कोई भी एंगल आता है तो आप कोशिश कीजिए कोट या फिर टेन को लेके सोल्व कीजिए, क्योंकि टेन 45 या फिर कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आसानी से क्वेश्चन की वैल्यू आपके सामने आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे 10 का यूज करें तो हम लेंगे P बाय बी यानी DC बाय BC। तो 1045 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 1045 होता है 1, तो DC की वैल्यू कितनी है 7। और तो इस हिसाब से जो BC है उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 7, तो BC इज इक्वल टू 7। तो अब BC क्या है, BC है ये, तो ये भी अगर 7 हमारे पास आ चुका है। तो अब देखो ये अगर 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर हो गया, तो ये जो पैरेलल लाइन है ये इसी के बराबर में होगी, तो ये भी 7 मीटर हो गई। और ये जो इसके सामने वाली है, क्योंकि अगर 3 साइड है तो जो फोर्थ साइड है वो भी 7 मीटर ही होती है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पे फिगर थोड़ा उल्टा पुल्टा बना है, आप इसको प्रॉपर स्क्वायर इसको नहीं मान रहे होंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, अब आप ऊपर वाले में चलिए, इन ट्रायंगल ADE, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इन ट्रायंगल ADE, यहां पे आप क्या कीजिए, AE बाय में ED, और 1060 की वैल्यू होती है √3। AE की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, लेकिन ED की वैल्यू तो हमारे पास है ही, वो है 7। ये हो गया √3, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई है, जब आप 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो AE की वैल्यू आ जाएगी 7 √3। तो ये हो गया 7 √3 और नीचे वाला हो गया 7, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 √3 प्लस 7। आप 7 को कॉमन ले लीजिए और √3 प्लस 1, ये आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। थैंक यू।